अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं CS 603 का ना क्विज नंबर 3 देखते हैं। उसका क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दैट इज रिपीटेड एट आवर स्मॉलर पिलर्स टू प्रोड्यूस इरेगुलर शेप्स एंड सरफेसेस आर कॉल्ड फ्रैक्टल्स, उसे कहते हैं। ये देखें, fractals are geometric patterns that is repeated at ever smaller scales to produce irregular shapes and surfaces that cannot be represented by classical geometry। ठीक है, फ्रैक्टल इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि चूज अ कैमरा लेंस और एडजस्ट द जूम, यानी कि चूज अ कैमरा लेंस और एडजस्ट द जूम, यानी कि चूज करना कैमरे लेंस को और जूम को एडजस्ट करना, वो उस चीज़ को टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं? वो प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। देखें, चूज अ कैमरा लेंस और एडजस्ट द जूम, प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि बिट मास्क टू सेलेक्ट अ विंडो विद मल्टी सैम्पलिंग स्पॉट, इफ मल्टी सैम्पलिंग इज नॉट अवेलेबल अ डैश विंडो विल ऑटोमेटिकली बी चूजन। इसका है कि नॉन मल्टी सैम्पलिंग ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगी विंडो। देखिए, mask select a window with a multi-sampling spot. If multi-sampling is not available, a non-multi-sampling window will automatically be chosen। ठीक है। नेक्स्ट है कि Bezier curve can represent the more complex piecewise dash curve polynomial। देखें, Bezier curve is ideal standard for representing the more complex piecewise polynomial curve। नेक्स्ट है OpenGL routine for modeling transformations are dash। OpenGL कौन सी ऐसी रूटीन है जो कि मॉडलिंग करने के लिए यूज होती है ट्रांसफॉर्मेशंस को? इसके लिए GL ट्रांसलेट भी है, रोटेट भी है और स्केल भी है, तीनों यूज होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द बिगन ये है इसका। द 3 OpenGL routines for modeling transformations are GL translate, rotate and scale। ठीक है, ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है कि the dash can cause cracks to appear intermittently in the surface। तीन इंटरसेक्शन है जो कि ये क्रैक्स को अपीयर करने के लिए यूज होती है। This can cause cracks to appear intermittently in the surface, it is T intersection का। नेक्स्ट है कि the curve is always contained within the dash of the control points। इसका the curve is always contained within the convex hull of the control points। ठीक है। नेक्स्ट है कि the dash is changed in the direction of the light ray when it bounces off the boundary between two media। कह रहा है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि ये कहती है कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अ लाइट जो है वो बाउंस होती है जब वो बाउंड्री से टकराती है किसी चीज़ की, यानी कि वो दो बाउंड्रीज के दरमियान बाउंसिंग होती रहती है उसकी, वो रिफ्रैक्शन की टर्मिनोलॉजी है। देखें, रिफ्रैक्शन इज द फैक्ट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट वेव इंसिडेंट एट एन एंगल अवे फ्रॉम द नॉर्मल passes द बाउंड्री फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर if there is a change in the velocity of the light। ठीक है। नेक्स्ट है कि एन इंडिपेंडेंट कंसोर्टियम The OpenGL Architecture Review Board guides the OpenGL specification with board industry support। OpenGL is only truly open vendor neutral that into a plane। ठीक है, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया देखने